हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने आज ट्रेड कौन सा बनाया हुआ था। तो आज एक्चुअली मैंने 3 ट्रेड बनाया हुआ था, 2 बैंक निफ्टी में और 1 निफ्टी में मैंने बनाया था। यूजुअली जब मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं एक ही ट्रेड के बाद एग्जिट हो जाता हूँ मार्केट से, बट आज 3 ट्रेड बनाने का रीज़न था क्योंकि हाँ, और तीनों ट्रेड एक्चुअली प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि ये सुबह के टाइम में जब मैं 1 मिनट का अगर चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हुआ क्या कि मार्केट जब यहाँ पर ओपन हुआ, एक सेकेंड, मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ तो अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। 51,500 का लेवल था, ये था बैंक निफ्टी में लेवल। ठीक है, एंड अगर आप निफ्टी देखोगे तो ऊपर में एक 24,000 का लेवल था। ऑल्दो मार्केट ने ये 24,000 का लेवल को क्रॉस नहीं किया हुआ था, बट इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था एंड क्लोजिंग प्राइस से भी रिजेक्शन ले लिया था। ठीक है, तो एसएल हंटिंग के सेटअप में आपको पता ही होगा कि एसएल हंटिंग में हम कंसिडर करते हैं कि क्लोजिंग प्राइस से जब नीचे नीचे मार्केट घूम रहा होता है तो मार्केट जो है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देता है, यूजुअली किसी एक इंडेक्स में ज़रूर देगा। तो यही मैं वेट कर रहा था क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, जबकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन ऑलरेडी मार्केट ने दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया हुआ है, सॉरी, ब्रेकआउट दिया हुआ है और उसके बाद मार्केट इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स ही आने वाले थे और सेम चीज़ यहाँ बैंक निफ्टी में जब 51,500 का लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पर सेलर्स ही आने वाले थे। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है पहले कॉल साइड में जाएगा, तो मैंने पहले यहाँ पर एक कॉल साइड का पोजीशन बना लिया था। बट उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो थोड़ा सा मुझे ये भी कन्विक्शन आ रहा था कि मार्केट हो सकता है वापस से बहुत ज़्यादा ऊपर ना निकल पाए और मार्केट जो है नीचे गिरना चालू कर दे। तो मैंने जो है थोड़ा सा पुट की क्वांटिटी भी मैंने ले ली थी यहाँ पे, थोड़ी सी क्वांटिटी ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, जस्ट फॉर कि इन केस अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाए तो मुझे ओवरऑल फिर भी प्रॉफिट ही होगा और अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाने लगे तो मैं अपना कॉल का पोजीशन कट करके भाग जाऊँ। ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए लिया हुआ था। तो हुआ क्या कि पुट में अच्छा खासा लॉस दिखने लगा एंड कॉल में तभी यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। अब यहाँ पे एसएमसी के अकॉर्डिंग एक यहाँ पर पहले तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था। ठीक है, एसएमसी में एक चीज़ होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस करके, और यहाँ पर गैप भी बना हुआ था। तो मार्केट जो है इससे डायरेक्टली यहाँ अगर आप देखोगे तो निफ्टी में ये मार्केट का 50% के पास ये पहुँच चुका था और उससे डायरेक्टली यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मैं समझ गया था आज मार्केट जो है हो सकता है कंटिन्यू गिरावट करता रहे। तो मैंने जो यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया हुआ था यहाँ पर मैंने जो भी मेरा क्वांटिटी था वो मैंने और ऐड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे दोनों पुट के क्वांटिटी मिला करके अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जो है ये कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन कर सकता है मार्केट में, तो मैंने थोड़ा देर वेट किया था। ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था इसका वेट किया था मैंने, एंड जब मैंने देखा कि मार्केट जो है बार बार अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस के लेवल के पास से ही, ठीक है, इसमें क्लोजिंग प्राइस के लेवल के पास से और इसमें यहाँ पर एक जोन बना हुआ था, इस जोन के पास से और इस जोन के पास से अगर आप देखोगे तो मार्केट बार बार डाउन साइड रिजेक्शन ले रहा था। तो मैंने यहीं कहीं पे पुट का पोजीशन बना लिया था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में बना लिया था मैंने, निफ्टी 50 में, एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली उसको होल्ड रखा एंड पर लॉट के हिसाब से 4K पर लॉट के हिसाब से इसमें प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ये पोजीशन मैंने काफ़ी देर होल्ड किया हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि आज मार्केट कंटिन्यूसली गिरने वाला है। जब वीआई से रिजेक्शन आता है यानी वॉल्यूम इम्बैलेंस से जब रिजेक्शन आता है तो मार्केट कंटिन्यूसली उस दिन गिरता रहता है, या फिर अगर उससे रिजेक्शन अपसाइड आया तो कंटिन्यूसली मार्केट बढ़ता रहता है। तो इसी वजह से मैंने काफ़ी देर इसको होल्ड किया, ट्रेलिंग एसएल लगा करके मैं होल्ड करता रहा। ठीक है, तो ये थे मेरे जो 3 ट्रेड्स थे वो मैंने बता दिया, और सुबह में कॉल साइड का पोजीशन क्यों बन रहा था वो भी मैंने बता दिया, एंड पुट साइड का पोजीशन क्यों बन रहा था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्विच कर जाते हैं और मैंने टाइम फ्रेम भी आज से चेंज कर लिया है। तो अब एनालिसिस जो यूजुअली 30 मिनट का टाइम फ्रेम पर करेंगे क्योंकि एक्चुअली जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जा रहा था, जो एनालिसिस करने के लिए प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब एनालिसिस कर लेते हैं डायरेक्टली इसमें किस तरीके से काम किया जा सकता था इंटरडे में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक डे लो एंड डे हाई दोनों बना हुआ था।
ये पुराना डे लो था और मार्केट ने कल इसके नीचे नीचे ही काम किया हुआ था। तो जब इसका ब्रेकआउट दिया तो ये एक लिक्विडिटी लेवल भी होता है, ठीक है। लिक्विडिटी लेवल होने के कारण मार्केट क्या करेगा, एक इंडेक्स जो है एक लिक्विडिटी लेवल को निकाल देगा, दूसरा इंडेक्स उसको नहीं निकालेगा। तो आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी एंड डे हाई दोनों ऊपर में थे और इसको नहीं निकाला था। सेम चीज़ बैंक एक्स में भी मैं देख रहा था, यहाँ पर इसको नहीं निकाला हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है एंड उसका मार्केट जो है डायरेक्टली लिक्विडिटी लेकर के नीचे गिर गया। तो ये इस तरीके से सेटअप बन सकता था। अब मार्केट को देखते हुए क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर में अगर जो भी सेलर्स आए होंगे चारों इंडिसेस में, ये अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। ऊपर कोई ऑपरेटर भी हो सकता है जो कंटिन्यूसली मार्केट वहाँ से गिरा रहा है। तो अब मार्केट में जो है देखा जाए तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है अभी नेक्स्ट वीक जो है किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट डे मतलब मंडे कैसा रहता है वो यूजुअली डिसाइड करता है कि बाकी दिन जो है मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यूजुअली ऐसा ही होता है। और इस जो फ्राइडे का चार्ट है इसको देख करके अब लग रहा है कि इस मंथ तो निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई तो नहीं बना सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अब ऑल टाइम हाई बनाने के क्लोज नहीं है। अब काफ़ी चांस है कि ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा अब दिसंबर में, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहे फिर भी शायद ऑल टाइम हाई नहीं बने, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है ऐसा दिसंबर में, ठीक है। जनवरी में हो सकता है नया एक ऑल टाइम हाई बन सकता है स्पेशली बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी फिफ्टी में अभी भी चांस नहीं कि वो जनवरी में ऑल टाइम हाई बनाएगा, ऑल्दो मार्केट हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रहे। तो अब यहाँ पर चारों में ये देखते हुए कि यहाँ पर जो नीचे में बायर्स है, ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी खतरे में आ चुके हैं। अगर नीचे में कोई ऑपरेटर भी था तो ये भी खतरे में आ चुका है, स्पेशली बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे। एंड अगर आप निफ्टी फिफ्टी में देखोगे तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लो पे आ चुका है। जो जहाँ से मार्केट दोबारा से बढ़ना चालू किया था काफ़ी उसके क्लोज आ चुका है। तो वैसे अमेरिकन न्यूज़ का भी अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो अपनी पॉलिसीज़ ला रहे हैं उसकी वजह से, जो फेड रेट कट हुआ है उसकी वजह से ऑपरेटर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट में मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है, इसके वजह से भी मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हुए ये लग रहा है कि नीचे जो बायर था या जो भी ऑपरेटर था ये अभी खुद खतरे में है, ठीक है। तो अभी के मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए हम यही करेंगे कि मंडे को जो है सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे चारों इंडिसेस में। तो आज के लिए यही था। कल हमने बाइंग साइड का सेटअप जो है वो बोला था कि सुबह में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो उसी के हिसाब से आज मैंने बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया हुआ था। एंड ऑब्वियसली सुबह का मार्केट स्ट्रक्चर देखते हुए आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता है कि मार्केट जो है बाइंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मार्केट सेलिंग करना चाह रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं अपना ट्रेड। तो फिलहाल के स्ट्रक्चर को देख करके तो ये लग रहा है कि मार्केट सुबह में जो है सेलिंग में जाना चाहिए, छोटा मोटा बाइंग आ सकता है एंड देन उसके बाद मार्केट जो है अपना सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो लाइक कीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद।